बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रुखसाना मुमताज़ नई रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूँ चीज़ और कीमे के पराठे। ये तुर्किश पराठे हैं और बड़े टेस्टी बनेंगे। इसके लिए मैंने पहले ये 2 प्याले आटे के लिए हैं, 1 प्याला मैदे का लिया है, ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया, 1 चम्मच ज़ीरा लिया, 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया। अब मैं आपको इसका आटा गूंदना दिखाती हूँ। ये हमारा 2 प्याला आटा और 1 प्याला इसमें मैदा मिक्स करेंगे। आटा और मैदा मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक जो पहले से मैंने डाल के रख दिया, 1 चुटकी ज़ीरा और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया। अब इनको ऐसा ऐसा ये हमारा आटा रेडी हो गया। अब 1 मग्गा मैंने पानी का लिया इसको भूनने के लिए। थोड़ा पानी मिक्स करके इसे भूना जाएगा। ये चीज़ और कीमे के तुर्किश पराठे। ये देखें, मैंने आटा रेडी कर दिया। ये मैदा और आटा मिक्स गूंदा है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा यूँ करके ऑयल डालूंगी और इसे कम से कम आधा घंटा ना फ्रिज में रखूँगी ताकि ये हमारे पराठों के लिए आटा रेडी हो जाए। और फिर अब आपको कीमे की रेसिपी बताती हूँ। देखिए, मैंने आधा किलो पराठों के लिए कीमा लिया है। इसे एक बोल में डाल देंगे। ये कीमा बोल में चला गया। मैंने ये वेजिटेबल लिया, प्याज लिया, धनिया, टमाटर, लहसुन, अदरक, 2 चम्मच मैंने मिर्चों की डाली है, 1 ज़ीरा, आधा चम्मच आम मिर्च मैंने काली मिर्च डाली है। सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक, हल्दी और ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया, ग्रीन मिर्चें, ये सारा मैंने वेजिटेबल मिक्स करके अब इसे मैं इसमें मिक्स करूँगी कीमे में। ये देखिए, ये हमारी सारी चीज़ें इसमें चली। ये बीफ कीमा बड़े का और ये तुर्किश पराठे बना रही है चीज़ और ये मीठे। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए चॉप करूँगी और फिर कीमा रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इसका पराठा तैयार करूँगी। अब इसके मसाले मिक्स करके मैं इसको चॉप कर दूँगी। ये अब हमारा कीमा चॉपर में जा रहा है। रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए मसाले। फिर आपसे मिलती हूँ पराठे बनाते हुए। देखिए नाज़रीन, हमारा आटा पराठों का रेडी हो चुका है और ये हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है। मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको रखा है। अब इसके पेड़े बनाती हूँ और ये देखें नाज़रीन,
ये कीमे का मैंने एक बार बीच में रख दिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम यूं चीज़ डाल देंगे। ये अब आराम से आटे को यूं उठा के इसके ऊपर रखें। अब दूसरी साइड को आराम से ऐसे बंद कर देंगे। ये हम ऐसे बंद कर देंगे। ये दूसरा पराठा मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें कबाब रखा। अब इस पे यूं चीज़ आएगी। अब इसको इस तरह से पलट देंगे यूं करके, इधर से यूं करके और आराम से यूं उठा के मेरा पराठा तैयार हो रहा है। ये चीज़ और कीमे का दिलकश पराठा है, 4 कोने वाला। अब मैं इसको आपको फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। ये देखें हमारा पराठा तैयार हो चुका और इसको हल्की यानी लो आंच पे रखते हैं, ज़्यादा जलाएं। ये देखें मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। आप भी इस तरह एक एक करके पराठा बनाएं और हल्की आंच पे पकाएं। ये देखें नाज़रीन, मेरी पूरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। कीमा चीज़ के पराठे हैं। ये मैंने तुर्की स्टाइल में बनाए हैं। यकीनन आपको मेरी रेसिपी आज की भी बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी और चटपटी रेसिपी है, करारी रेसिपी है और आज की रेसिपी मेरी मुकम्मल होती है। इसको आप रायते के साथ, केचप के साथ भी खाएँ और खूब इंजॉय करें और मज़े ले ले के खाएँ। मुझे दुआओं में याद रखें। आज की रेसिपी के नाम मैं ये शेर पे ऐड करती हूँ। अबरे बारी नहीं कतरा कहाँ से टपका, अबरे बारी नहीं कतरा कहाँ से टपका, हुसैन की याद में अर्श भी आंसू बहाता है।